Power lies in the question. आपकी लाइफ को एक क्वेश्चन बदल सकता है। हर जगह हम भागते फिरते हैं, हमें प्रॉब्लम्स इतनी आती हैं कि हमें उसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आता। कभी हम यहाँ ढूंढते हैं, कभी वहाँ ढूंढते हैं, मतलब बाहर ही ढूंढते रहते हैं। लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है अगर आप क्वेश्चन में आ जाओ। फेमस साइंटिस्ट आइंस्टाइन के बारे में कौन नहीं जानता, और उन्होंने मेंशन किया है कि कोई मेजर प्रॉब्लम उनको दे दी जाए रिजॉल्व करने के लिए, और अगर उनके पास 60 मिनट्स है ना उसको रिजॉल्व करने के लिए, तो वो 55 मिनट्स उसका क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। क्योंकि एक बार अगर वो सही से क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं तो जस्ट 5 मिनट्स में वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। यही चीज एलन मस्क ने बोली है कि बचपन में ही मुझे पता चल गया था कि पावर क्वेश्चन में होती है। तुम जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे उतना ज्यादा तुम अपनी लाइफ को अपग्रेड करते जाओगे, तुम्हें हर चीज रिजॉल्व मिलती जाएगी अपने लाइफ में। बुद्धा, जिसे बचपन में उनकी माँ बोलती थी कि तुम इतने प्रश्न पूछते हो कि तुम्हारा तो नाम ही प्रश्न कुमार होना चाहिए, क्योंकि जितना आप प्रश्न पूछोगे उतनी ज़्यादा आप क्यूरियोसिटी में अपने आप से ही पूछ रहे हो कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सारा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स आपको सब कुछ देता है अगर आप क्वेश्चन पूछते हो तो। क्वेश्चन में पावर होती है, क्वेश्चन अनलॉक करता है पॉसिबिलिटीज़ को, क्वेश्चन आपके बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट जाकर आपको सॉल्यूशन देता है। किस कदर क्वेश्चन पूछना, और वो क्वेश्चन पूछना जो आपकी इश्यूज से रिलेटेड हो और उसके अराउंड हो, सही से फ्रेम करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो ही आपकी लाइफ को अनलॉक करके आपको पॉसिबिलिटीज़ की तरफ ले जाता है और सारा कुछ रिलीज़ कराता है आपकी लाइफ में। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एक्सेस कॉन्शियसनेस की मैं सर्टिफाइड फैसिलिटेटर हूँ, और ये मोडालिटी मेजरली बताती है कि आप कैसे क्वेश्चन से अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हो, अपनी फ्रीक्वेंसीज को हाइटेंड कर सकते हो, और जितने भी ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में आप उन्हें रिलीज कर सकते हो जस्ट बाय आस्किंग द क्वेश्चन। पर हाँ, यहाँ पर एक बात और है, आप क्वेश्चन तो पूछ ही रहे हो, साथ में क्लियरिंग स्टेटमेंट भी ज़रूर यूज़ करो एक्सेस कॉन्शियसनेस का। तो हम पहले ये वीडियो स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में क्लियरिंग स्टेटमेंट होता क्या है। क्लियरिंग स्टेटमेंट एक्सेस कॉन्शियसनेस का है राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, पॉट, पॉक, ऑल 100, शॉर्ट्स, बॉयज, पोएट्स, क्रिएशंस, बेसिस एंड बियॉन्ड्स। अब मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। राइट, रॉन्ग, गुड, बैड का मतलब होता है कि जिस भी सिचुएशन, सर्कमस्टेंस या बिलीफ से या थॉट से, इमोशन से आपने ये जोड़ रखा है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, उस तरह के सारे पॉइंट ऑफ व्यू, सारे जजमेंट्स ये रिलीज कर देता है। जैसे ही आप बोलते हैं राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, तो जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस तरह के बिलीव्स लगा रखे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ये तो बहुत ही परेशानी वाली बात है, इससे तो मुझे दुख हुआ, इससे तो मुझे तकलीफ हुई, वो सारे ऐसे बिलीव्स ख़त्म कर देता है। क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि जो चीज़ आपको पसंद ना आए वो मुझे ख़राब ना लगती हो, पर्सपेक्टिव ही तो है ये हमारा। तो जब आप वो पर्सपेक्टिव रिलीज़ कर देते हो तो आपने सारे जजमेंट्स रिलीज़ कर दिए, और वो जो सिचुएशन है, सर्कमस्टेंस है, या कोई भी इमोशन, थॉट है, वो उससे रिलीज़ होके अपनी ट्रू फॉर्म में आपके सामने आ जाता है, और तब आप उसको रिलीज़ करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो राइट, रॉन्ग, गुड, बैड आपने रिलीज कर दिए, सारे स्टक इमोशंस, फीलिंग्स, जो भी आपने सोचा इसके साथ अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है। फिर आता है पॉड, पॉक। पहले हम लेते हैं पॉक। पॉक का मतलब होता है पॉइंट ऑफ क्रिएशन, यानी कि कोई भी बिलीफ सिस्टम, कोई भी आपका थॉट, इमोशन, फीलिंग, चाहे जितनी लाइफ टाइम्स पहले बना हो, चाहे जितने टाइम पहले बना हो, चाहे बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बना हो, जहां भी वो क्रिएट हुआ है उस पॉइंट पर जाके, पॉड मतलब पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, वहां पर जाके उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, रिलीज कर देगा, अनक्रिएट कर देगा। पॉक, पॉड, वो पॉइंट क्रिएशन का जहां पर भी वो थॉट, फीलिंग, इमोशन बना, उस पर जाके उसने डिस्ट्रॉय कर दिया।
लेयर्स आप लेकर आते हैं अपने बिलीव्स की, अपनी कंडीशनिंग की, अपने थॉट्स की। आप जिस तरह से इमोशंस लाते हैं, फीलिंग्स लाते हैं, उसकी लेयर्स होती हैं। एंड लेयर बाय लेयर वो डीप डाउन उसे जाके जहाँ भी वो क्रिएट हुआ है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। एक बात याद रखना है इसमें, ये डिफरेंट डायमेंशंस अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, अक्रॉस रिल्म्स, रियलिटीज पे जाके उसे जहाँ भी क्रिएट हुआ है डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर आता है राइट रॉन्ग गुड बैड, पॉट पॉक के बाद ऑल हंड्रेड्स। हम लोग कहानियों में अपनी ज़िंदगी जीते हैं, एक सिक्का उसके दो पहलू। 1 से 50 तक ये कहानी है, 51 से 100 तक ये कहानी है। मतलब कि मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ, देखो अब मेरे साथ भी ऐसा होने लगा, या मेरी चाची की बेटी के साथ ऐसा हुआ, अब देखो मेरे साथ भी ऐसा होने लगा। कितनी कहानियों में हम अपने आप को जोड़ लेते हैं ना, जो हमने कहानी अपने पेरेंट्स से सुनी होती हैं, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से सुनी होती है, हमने सोसाइटी से सुनी होती है, यही नहीं जो हमने सीरियल्स में, पिक्चर्स में भी देखी होती हैं, हम वहाँ से भी पिक कर लेते हैं। और हमारा ब्रेन इतना स्मार्ट होता है कि वहाँ से हम अपनी स्टोरी को जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो जब आप ऑल हंड्रेड्स बोलते हो तो वो स्टोरीज़ जो आपने चाहे सुनी हो, चाहे नॉट नोइंगली आपने वहाँ से एनर्जी फैच कर ली हो, वो सब उसे रिलीज़ करना शुरू कर देता है। आप अगर सच में ध्यान से इस बात को सोचो और देखो पैटर्न्स अपनी लाइफ के, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी ज़िंदगी की जो स्टोरीज है ना, जो ज़िंदगी आप बिता रहे हो, वो किसी न किसी की लाइफ से अटैच कर रखी है। हो सकता है कॉन्शियसली आपको याद ना हो, बट सबकॉन्शियसली हम वो करते ही हैं। हम भूल जाते हैं विद टाइम, पर ये सब कॉन्शियसली हम इतने पावरफुल होते हैं कि हम वो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही हम ये थॉट लाते हैं ना अपने माइंड में कि मेरी ज़िंदगी उससे मिलती है, मेरी ज़िंदगी आज जो हो रहा है उसके जैसी चल रही है, आज जो मेरे साथ हो रहा है कभी ना कभी उसके साथ हुआ था, तो अब वो वैसा ही पैटर्न और लूप बनाए हुए है। ये हमने कभी सोचा और हम भूल गए, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी पैटर्न पे चलने लगा और वही चीज़ अट्रैक्ट करके हमारी लाइफ बनाने लगा। जब आप ऑल हंड्रेड्स कहते हैं तो सबकॉन्शियसली आप वो सारे पैटर्न्स, स्टक एनर्जीज रिलीज कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी का चार्ज खुद ले रहे हैं। है ना मैजिकल बात? राइट रॉन्ग गुड बैड, पॉट पॉक, ऑल हंड्रेड्स के बाद आता है शॉर्ट्स। शॉर्ट्स का मतलब होता है कि ये चीज़ मीनिंगफुल है, ये चीज़ मीनिंगलेस है, ये चीज़ इस तरह से जानी चाहिए और ये चीज़ वैसे नहीं जानी चाहिए। क्या सच में हम लोग जब इस तरह की अपनी ज़िंदगी जीते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को बाउंड कर लेते हैं, मुझे ऐसा नहीं बनना, मुझको वैसा नहीं बनना, मुझको ये करना ही नहीं है। इस तरह से जब आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो तो आपको नहीं लगता है कि आप कितनी लिमिटेशंस में, कितनी ज़्यादा बाउंड्रीज में लाइफ लीड कर रहे हो? आप कैसे अपने आप को फुल फ्लरिश कर पाओगे, कैसे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर पाओगे जब आपने अपने माइंड में इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, बैरियर्स बना रखे हैं? तो कोई भी चीज़ अच्छी और बुरी नहीं होती, नज़रिया होता है। मैं ये हमेशा मानती हूँ और आप भी देखना, एक सूखा घास का तिनका भी यूज़फुल होता है। ठीक है, हरी घास को गाय खाती है, बकरी खाती है, भैंस खाती है, उससे पूरा प्रोसेस होता है और हमें दूध मिलता है। लेकिन क्या गीली घास से, हरी घास से आप आग जला सकते हो? नहीं, वो सूखे तिनके से ही आग जलाई जाती है। तो क्या हम सूखे तिनके को या सूखी लकड़ी को खराब मान सकते हैं? हम कह सकते हैं वो मीनिंगलेस है? नहीं, वो भी यूज़फुल है। आ गया ना नज़रिया? तो जहाँ भी आप नज़रियों में बंधे हुए हो, जब आप शॉर्ट्स बोलते हो तो वो सारा आपका नज़रिया जो आपको लिमिटेड कर रहा है वो रिलीज़ करना शुरू कर देता है आपको। शॉर्ट्स के बाद आता है बॉयज़। बॉयज़ का मतलब होता है जहाँ भी आप अपने आप को बांधे हुए हो और बस वाई 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 पूछे जा रहे हो और आपको आंसर कुछ मिल ही नहीं रहा है। वाई पता है क्या होता है? आपको पैटर्न्स और लूप्स में रखता है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया ज़िंदगी में?
सीरियसली जब आप ये पूछते हो ना कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, तो यूनिवर्स सिर्फ तथास्तु बोलता है और आपको उन्हीं पैटर्न्स और लूप्स में रखता है। आप आगे बढ़ ही नहीं पाते हो, उन्हें ब्रेक कर देता है जब आप बॉयज़ बोलते हो। तो जैसे ही आपने बॉयज़ बोला, आपने वो पैटर्न्स और लूप्स को ब्रेक कर दिया। सिंपल, कितना आसान है ना पैटर्न्स और लूप्स को ब्रेक करना इस तरह से। सो राइट रॉन्ग गुड बैड, पॉट पॉक, ऑल हंड्रेड्स, शॉर्ट्स, बॉयज़, पोवर्ड्स का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यूज यू आर अवॉइडिंग एंड डिफेंडिंग। अब इस बात को भी समझो, कितनी बार आप अपनी ज़िंदगी एस्केपिज्म मोड में निकाल रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, भाग रहे हो उससे, और डिनाइल में बिता रहे हो, मतलब डिफेंड कर रहे हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये इस तरह से नहीं है। जब हम कहते हैं कि जितने भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हम अवॉइड और डिफेंड कर रहे हैं, उन सबको पोवर्ड्स ब्रेक कर देता है, ख़त्म कर देता है, मतलब आपको एस्केपिज्म और डिनाइल मोड से निकाल लेता है। ईमानदारी से अपने अंदर झांको और देखो कितनी आपने अपनी लाइफ एस्केपिज्म मोड में निकाल रखी है, कितनी ज़्यादा डिनाइल में निकाल रखी है। हम जिससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अगर वो कोई बात बोल देता है ना, तो हम कहते हैं नहीं नहीं इसका मतलब ये नहीं था बोलने का, इसका ऐसा मतलब नहीं था, वो ये बोलना चाह रहा था, उसने ये बोल दिया। करते हैं हम ऐसा। ये हो गया डिनाइल और एस्केपिज्म। अच्छा मैंने सुना नहीं, अच्छा उसने ऐसे बोला, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप उससे ज़्यादा कनेक्टेड हो, आप नहीं चाहते कि वो दूसरों के सामने शर्मिंदा हो। तो जब आप पोवर्ड्स बोलते हो तो आप जहाँ भी अवॉइड कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो, मतलब एस्केपिज्म या डिनाइल मोड में हो, वो सब उसको रिलीज कर देता है। राइट रॉन्ग गुड बैड, पॉट पॉक, ऑल हंड्रेड्स, शॉर्ट्स, बॉयज़, पोवर्ड्स, क्रिएशंस। जनरली हम अपने लिए चॉइस भी नहीं बनाते हैं। चॉइस हमारे लिए कौन बनाता है? हमारे घर वाले, जिनसे हम ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, ट्रस्ट करते हैं, फेथ रखते हैं, जिन्हें हमने हायर पेडेस्ट्रियन पे बिठा रखा होता है। जैसे जनरली लड़कियों की शादी के लिए ऐसा ही होता है कि उनके लिए चॉइस शादी की कौन बनाता है? उनके पेरेंट्स, घर के बड़े लोग। अगर वो एक्सटेंडेड फैमिली में रहती है तो चाचा, मामा, बुआ, इस तरह से वो उनके लिए रिश्ते ढूंढते हैं। वो वैसी ही ज़िंदगी जीती हैं, या बहुत लोग वैसी ही ज़िंदगी जीते हैं जैसे उनके घर वाले उनके लिए डिसाइड करते हैं। तो उसमें उन्होंने कहाँ चॉइस बनाई? उन्होंने तो दूसरों की चॉइसेस पे अपनी लाइफ को क्रिएट किया। जब आप क्रिएशंस बोलते हो तो आप एक्चुअली में अपने हाथ में पावर ले रहे हो कि अब मैं चॉइसेस बनाऊंगा और मैं खुद से उन चॉइसेस के क्रिएशन में जाऊंगा। तो जब आपने क्रिएशंस बोला, तो जहां आपने पावर दे रखी थी दूसरों को चॉइसेस बनाने के लिए अपनी लाइफ में, वो आपने उसे ख़त्म किया, डिस्ट्रॉय किया और खुद से अपनी लाइफ की चॉइसेस बनानी शुरू करी, जो बहुत फ्रूशन में आपके सामने आएंगी क्रिएशंस की फॉर्म में। फिर आता है राइट रॉन्ग गुड बैड, पॉट पॉक, ऑल हंड्रेड, शॉर्ट्स, बॉयज़, पोवर्ड्स, क्रिएशंस, बेसिस। बेसिस का मतलब होता है कि वो सिस्टम, वो स्ट्रक्चर जो आप अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर फॉर्म करते हो। हर इंसान एक सोशल बाउंडिंग में होता है। अब उसके सोशली बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, कंडीशनिंग्स होती हैं। उसके घर परिवार भी, पेरेंट्स भी उसकी कंडीशनिंग करते हैं, उसको बिलीव्स देते हैं। तो जहाँ भी उसने अपनी ज़िंदगी उसकी फॉर्म और स्ट्रक्चर में बना रखी है, उनका बेस, जब आपने बेसिस बोला तो वो सब डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मतलब आप पुराने जितने भी बिलीफ सिस्टम्स पर अपनी ज़िंदगी चला रहे थे, वो उसने डिस्ट्रॉय कर दी, ख़त्म कर दी। अब आपके पास चॉइस है नई बनाने की, तो आप नई अपॉर्चुनिटीज़, नई क्रिएशन कर सकते हो, एक नई बिगिनिंग कर सकते हो। राइट रॉन्ग गुड बैड, पॉट पॉक, ऑल हंड्रेड, शॉर्ट्स, बॉयज़, पोवर्ड्स, क्रिएशंस, बेसिस एंड बियॉन्ड्स। हमारे 3 सर्वाइवल होते हैं, फाइट, फ्लाइट, और मैं हमेशा एक कहती हूँ जो बहुत ही पावरफुल होता है और जो आपको अंदर से तोड़ देता है, वो होता है फ्रीज़। जनरली लोग 2 के बारे में सुनते हैं, फाइट एंड फ्लाइट, पर तीसरा बहुत ही डेंजरस होता है जो फ्रीज़ आपको अंदर से कर देता है। ये आपके अंदर इमोशनल नम्बनेस ला देता है।
आप जम जाते हो, जड़ जाते हो, आप आगे मूव नहीं कर पाते हो, आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। कितने लोग इस बात से मेरे साथ एग्री करेंगे कि कोई ऐसी सिचुएशन आई या कोई ऐसा पर्सन आया जिसे आप फेस नहीं कर सकते और आप उसके सामने चुप हो गए, आपके ब्रेन ने जवाब देना ही बंद कर दिया, वो आपसे कुछ पूछ रहा है और आप सिर्फ वो आंसर दे रहे हो जो आपका सर्वाइवल आपको बता रहा है, जो आपको प्रोटेक्ट कर लेगा, मतलब आपको सिर्फ जिंदा रखेगा। यानी कि आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हो, दूसरों के सामने आपकी पोजीशन डाउन हो जाएगी और आप सिर्फ वो बोलोगे अब जो वो आदमी चाहता है आप बोलो और वो आपका सर्वाइवल एक्टिव रखेगा। दैट्स इट। जब आप बियॉन्ड्स बोलते हो तो जहाँ भी आपके अंदर इमोशनल नमनेस आई है ना, फीलिंग वाइज नमनेस आई है, जहाँ भी आप फ्रीज हो गए हो, वो सब सिचुएशंस रिलीज कर देता है। ये बहुत पावरफुल क्लियरिंग स्टेटमेंट होता है, मैजिक वैंड की तरह, परियों का मैजिक वैंड, जिससे वो सब कुछ रिलीज कर देती हैं और चेंज कर देती हैं। जब आप क्वेश्चन के साथ ये क्लियरिंग स्टेटमेंट बोलते हो तो सारा कुछ आपकी लाइफ में चेंज होने लगता है। यही तो इसकी ब्यूटी है, तभी तो मैं एक्सेस कॉन्शियसनेस को इतना पसंद करती हूँ, क्योंकि झट से आपकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देता है। अगर आप कुछ भी चाह रहे हो अपनी लाइफ में, ये तो आप मानोगे क्या, उसके लिए आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना पड़ेगा। अब करोगे कैसे? अगर ब्लॉकेजेस हैं तो वो आपको रिलीज करने ही पड़ेंगे ना। ब्लॉकेजेस रिलीज करो और हाइटेंट ले जाओ अपनी एनर्जीज को। अब सपोज आप चाह रहे हो कि आपको एक बहुत अच्छी घर चाहिए या जॉब चाहिए, आपको फाइनेंशियल राइज करना है, तो उसके लिए क्वेश्चन फ्रेम करो जो अब मैं आपको बताऊंगी। व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू हैव अ ब्यूटिफुल लग्जूरियस हार्मोनियस हाउस विद टोटल ईज, and everything that doesn't allow me to have it, I destroy and uncreate it. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all hundreds, shorts, boys, poets, creations, bases and beyonds. इसमें तो मैंने घर रखा है, लेकिन आप इसमें रिलेशनशिप भी रख सकते हो। पॉजिटिव ही बोलना है आपको। मैंने क्या बोला इसमें? हारमोनियस, लग्जूरियस, क्योंकि हम घर में लग्जरी चाहते हैं, हारमनी चाहते हैं, पीस चाहते हैं, सिरिनिटी चाहते हैं, है ना। एंड विद ईज लगाया मैंने, देखो बाद में, मतलब आराम से मिले। एक बात को याद रखो, हम सब नेचर से क्या मांगते हैं? ईज, क्योंकि नेचर हमको बहुत ईज देती है। तो प्लीज हर क्वेश्चन में जब भी आप पूछो ये जरूर लगाओ विद ईज। ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विद ईज, जॉय एंड ग्लोरी, एक्सेस का मंत्रा। इसी तरह से हर चीज़ में जब आप ईज लगाने शुरू करते हो ना, तो हार्ड वर्क से आप हटके स्मार्ट वर्क में पहुंच जाते हो। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ और इसको मैं बहुत दिल से मानती भी हूँ कि हम सबको स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क नहीं। क्योंकि हार्ड वर्क तो दूध वाले भैया, अखबार वाले भैया भी करते हैं, सुबह उठ के जल्दी जल्दी सबको देते हैं ना दूध और अखबार, पर क्या वो मनी मिंट कर पाते हैं इस तरह से? नहीं। तो स्मार्ट वर्क करो जो आपकी एनर्जीज को हाइटेंड ले जाएगा, आपको ईज में लाएगा और आपकी एनर्जीज को एक्चुअलाइज करवाएगा जो भी आप लाइफ में चाहते हैं। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। देखो, मैं आपको इसमें समझा रही हूँ और सिखा भी रही हूँ कि आप कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। हम सबको अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कुलीग्स के साथ, अपने स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, है ना। तो इस पे अब मैं आपको क्वेश्चन फ्रेम करके बताती हूँ कि आप क्या पूछो, जिससे कि जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं, स्टक एनर्जीज हैं, वो आप क्वेश्चन के थ्रू सरफेस पे ला रहे हो और जैसे ही क्लियरिंग स्टेटमेंट बोल रहे हो वो सब ब्लास्ट हो जाएंगी। ठीक है, सुनो। व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू हैव अ हार्मोनियस रिलेशनशिप विद माई लव्ड वंस, and everything that is, I destroy and uncreate it all. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all hundreds, shorts, boys, poets, creations, bases and beyonds. ये क्वेश्चन हो सकता है आपको कई बार करना पड़े, प्लीज करते जाना, इसे लूप में लगा लेना, बोलते चले जाना।
अब मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। वॉट विल इट टेक फॉर मी, मतलब देखो एक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब आप पूछ रहे हो मैं क्या एक्शन लूँ जिससे मेरी हार्मोनियस रिलेशनशिप हो अपने लव्ड वंस के साथ, एंड एवरीथिंग दैट इज, और इससे रिलेटेड जितना भी कुछ है, ऑफ कोर्स एनर्जीज, जितनी भी स्टक एनर्जीज है, आई डिस्ट्रॉय एंड अनक्रिएट इट ऑल। जब आप आई बोलते हो तो मतलब आप चार्ज ले रहे हो कि मैं उनको अब डिस्ट्रॉय और अनक्रिएट करूंगी, ठीक है। और फिर आपने क्लियरिंग स्टेटमेंट बोल दिया तो क्वेश्चन से सारी स्टक एनर्जी सरफेस पे आई, और जैसे ही आपने उनको डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट किया और इस क्लियरिंग स्टेटमेंट बोला, वो सब ब्लास्ट हो गई। है ना कितना माइंड ब्लोइंग। आप तब तक अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते जब तक आप ब्लॉकेजेस रिलीज नहीं करोगे। ब्लॉकेजेस कई बार ऊपरी सतह पे भी होती हैं, अपर सरफेस पे, और कई बार डीप डाउन भी होती हैं। हमें नहीं पता होता कि कहाँ से ये ब्लॉकेजेस आ रही हैं। तो जब आप क्लियरिंग स्टेटमेंट बोलते हो तो डीप डाउन जाके वो सब रिलीज करने लगती हैं। अब एक बात तो है, देखो हमें नहीं पता कि कितना डीप डाउन है, तो आपको कब तक ये क्लियरिंग स्टेटमेंट बोलना है, कब तक आपको ये क्वेश्चन पूछना है, जब तक कि आपकी एनर्जी शिफ्ट ना हो जाए और आपको चेंज अपने करंट एनवायरनमेंट में नजर ना आने लगे। बोलते जाओ, क्वेश्चन ही तो पूछना है। आदत बना लो इसको अपनी, आप बनाकर तो देखो और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये कैसे आपकी लाइफ में चेंज लाया है। मैंने सोचा ये वीडियो बनाकर आपको बताऊं कि कितनी ब्यूटीफुली हम सालों की, जन्मों की स्टक एनर्जीज को रिलीज करके ईज में आके अपने लिए रिक्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ को। अच्छा लगा तो मुझे बताना ज़रूर, और बताना मैं किन टॉपिक्स पर बनाऊं ये वीडियोस, क्योंकि हर टॉपिक फाउंडेशन क्लास में हम एक्सेस कॉन्शियसनेस की कवर करते हैं जो कि माइंड ब्लोइंग होता है। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मेरी वर्कशॉप आ रही है एक्सेस कॉन्शियसनेस की बार्स एंड फाउंडेशन क्लास 4.5 दिन की, जो मैं ले रही हूँ 15 से 19 ऑफ जुलाई। ऑफ कोर्स दिस इज़ इन पर्सन क्लास। आप लोग नोएडा आइए मेरे सेंटर में, मुझसे जुड़िए, करो ज़रूर ये क्लास। बहुत माइंड ब्लोइंग है। लाइफ में मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, एक बार ज़रूर करनी चाहिए ये क्लास सबको, क्योंकि आप खुद नहीं जानते आपकी एनर्जीज कितनी ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। प्लीज़ अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपना ध्यान रखो, क्योंकि खुद अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो शायद कोई भी नहीं रख पाएगा। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते।